आज जो प्रयोग दे रहा हूँ, जो मंत्र दे रहा हूँ, स्वयं सिद्ध हिमाचली मंत्र है। इस मंत्र को आसन बांधने का मंत्र कहते हैं। देखो, हमारी सारी साधनाएं जो है वो हमारे आसन पर निर्भर करती है। कहते हैं कि अगर आप बिना आसन बिछाए साधना करते हैं तो आपको साधना का फल नहीं मिलता है, वो साधना का फल देवराज इंद्र को प्राप्त होता है। इसलिए आसन होना बहुत जरूरी है साधना में। आदेश आदेश अलख निरंजन, नमो भगवती। कैसे हो आप लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आज जो प्रयोग देने वाला हूँ, जो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ, स्वयं सिद्ध हिमाचली पहाड़ी मंत्र है और इस मंत्र को आसन बांधने का मंत्र कहते हैं। और आसन बांधना क्या होता है? आसन बांधने का अर्थ ये होता है कि जब आप इस मंत्र के द्वारा अपने आसन को बांध देते हैं तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है, या यूं कहे कि वे आपको परेशान नहीं कर पाती है और ना ही परेशान कर सकती है। और इसके अलावा आसन बांधने का जो मंत्र होता है, इसका दूसरा प्रयोग ये होता है कि जब भी आप कोई उतारा कर रहे हैं या किसी का काम कर रहे हैं या किसी के लिए कोई तंत्र कार्य कर रहे हैं, उसमें भी अगर आप अपने आसन को बांध कर उस कार्य को करते हैं तो आपके ऊपर मंत्र का या उस कार्य से संबंधित मंत्र की जो क्रिया होती है उसका जो पलटवार आता है वो पलटवार नहीं आता है। इसलिए आसन मंत्र बहुत जरूरी होता है। और आसन मंत्र से क्या होता है कि आसन जागृत हो जाता है। जब आसन जागृत हो जाता है तो हमारे आसन में जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है और ये ऊर्जा प्राप्त होने के बाद हमारी साधना में तीव्रता आती है, जिसके कारण साधनाओं में सफलता मिलती है। इसलिए आसन मंत्र का बहुत महत्व है हमारे जीवन में और हर एक तांत्रिक के लिए बहुत जरूरी है आसन मंत्र। और सबसे बड़ी बात, आपको स्वयं सिद्ध आसन मंत्र मिल रहा है। इस मंत्र के माध्यम से आप अपने आसन को बांध सकते हैं और जागृत कर सकते हैं, परंतु आसन के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को पालन करना होता है। जैसे कि जो भी आपका आसन है जिसके ऊपर आप बैठते हैं, तो एक बात का ध्यान रखना, उस आसन को कोई दूसरा व्यक्ति स्पर्श ना करे। दूसरा नियम यह है कि आप अपने आसन को अपने पांव से स्पर्श नहीं करेंगे, ना पांव से इधर उधर धक्का देंगे। जब भी आप आसन के ऊपर बैठते हैं, बैठने से पहले आपको अपने आसन के ऊपर दोनों हाथों को रख के उसको प्रणाम करना पड़ता है, अपने आसन मंत्र का जाप करना होता है और प्रणाम करके उसके ऊपर आपको अपना दांव पांव रखकर बैठना होता है। तो ये कुछ नियम है जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है। अपने आसन को आपको शुद्ध अवस्था में रखना पड़ता है, अपवित्र होने नहीं देना होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सारी साधनाएं आपके आसन के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि आपकी ऊर्जा उस आसन पर है। जब भी आप अपने आसन के ऊपर बैठते हैं तो आपको एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है, आपको शक्तियों का आभास होता है। तो ऐसे आसन को आपको शुद्ध अवस्था में रखना पड़ता है, उसके नियमों का पालन करना पड़ता है। ध्यान रखना, किसी भी दूसरे को अपना आसन स्पर्श करने नहीं देना है, ना किसी दूसरे को अपने आसन के ऊपर बैठने देना है। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना आप सब लोगों ने, ठीक है? तो मंत्र मैं आप सभी लोगों को लिख कर दूंगा, आज बोल कर नहीं दूंगा। तो पहले करना क्या है आप लोगों ने, किसी विश्व मुहूर्त में संक्रांति के दिन या शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन या प्रथम मंगलवार के दिन आपने इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना है, हनुमान जी का पंचोपचार से पूजन करके। और सुबह आपने व्रत रखना है मंगलवार का और शाम को आपने हनुमान जी का पूजन करना है और व्रत को तोड़ देना है। तोड़ने के बाद आपने रात्रि 10 बजे स्नान इत्यादि कर लेना है, पुनः लाल वस्त्र धारण कर लेने हैं। लाल वस्त्र पहनने के बाद आपने लाल आसन के ऊपर बैठ जाना है। जो भी आपने आसन लिया है उस आसन के ऊपर लाल वस्त्र बिछा देना है, उसके ऊपर बैठ जाना है। सामने बाजोट पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित कर लेना है, उसका पंचोपचार से आपने पूजन कर लेना है। पूजन करने के बाद आपने रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र की एक माला जाप कर लेना है और एक माला जाप होने के बाद आपने फिर गूगल लोहान और थोड़ी सी हवन सामग्री लेकर आपस में मिलाकर उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर साकला बना लेना है और आम की लकड़ी प्रज्वलित कर लेनी है हवन कुंड के अंदर और फिर 108 आहुति दे देनी है। आपका ये मंत्र जागृत हो जाएगा। फिर जागृत होने के बाद आपने अगले दिन क्या करना है, अपने आसन को लेना है, उसको स्पर्श करना है, उसके ऊपर आपने मंत्र को 7 या 11 बार पढ़ना है और फूंक मार लेना है, फिर उसके ऊपर बैठना है।
तो इस तरीके से आपका आसन जागृत हो जाएगा। जब जागृत हो जाएगा तो आप उसके ऊपर बैठकर साधना करिए और आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं आएगा। और जब भी आप साधना करने बैठे अपने आसन के ऊपर, पहले मंत्र को 7 बार या 11 बार पढ़कर फूंक मारना है आसन के ऊपर, फिर आपने आसन के ऊपर बैठना है। और कहीं आप तंत्र कार्य करने के लिए किसी दूसरे के घर गए हैं या कहीं आपको बाहर जाकर कार्य करना पड़ रहा है, वहां भी आपने कोई अन्य आसन ले लेना है। उस आसन के ऊपर आपने इस मंत्र को 7 या 11 बार पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपने फूंक मार लेना है और फिर आपने उस आसन को प्रणाम करके उसके ऊपर बैठ जाना है और अपनी क्रियाओं को पूर्ण करना है। आपके ऊपर कभी भी मंत्र का पलटवार नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप तंत्र का जो पलटवार है, मंत्रों का जो नकारात्मक प्रभाव है, उससे बच सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र दे रहा हूँ, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र दे रहा हूँ। स्वयं सिद्ध मंत्र है, हिमाचली पहाड़ी मंत्र है। और अगर आप स्वयं सिद्ध पहाड़ी मंत्र विद्या को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, वहां पे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी पेड ग्रुप की। आपने सिर्फ मैसेज में ये लिखना है कि मुझे पेड ग्रुप से जुड़ना है, तो उसके बाद आपको जो भी पेड ग्रुप से संबंधित जानकारी रहेगी वो आपको दी जाएगी। जो भी उसकी दक्षिणा रहेगी वो बताई जाएगी। उस दक्षिणा को जमा करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना होता है। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको पेड ग्रुप का लिंक भेज दिया जाएगा और आपको उससे ज्वाइन करना है। ज्वाइन होने के बाद जो पेड ग्रुप में पहले के जो मंत्र दिए गए हैं उन मंत्रों को आपके पर्सनल नंबर पर भेज दिया जाएगा और उसके बाद आगे जो मंत्र आएंगे पेड ग्रुप में उन मंत्रों को आप अपनी डायरी में लिख लेना और समय रहते आपने उनकी साधना कर लेना है या उनको जागृत कर लेना है और उनका प्रयोग कर लेना है। बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग मिलते हैं उस पेड ग्रुप में, तो आपने जुड़ना है क्योंकि विद्याओं को इसी तरीके से जागृत रख सकते हैं, इसी तरीके से विद्याओं को लुप्त होने से बचा सकते हैं। आप लोग सीखेंगे, आगे आप अपने शिष्यों को सिखाएंगे या आप भी अगर तंत्र का कार्य करते हैं, आप भी गुरु पद पर बैठे हैं तो आगे उन विद्याओं को आप अपने शिष्यों को सिखा सकते हैं, आपसे जुड़ने वाले लोगों को सिखा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र मैं आपको यूट्यूब पर सिखाता हूँ और पेड ग्रुप पर भी सिखाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इस मंत्र की आवश्यकता है आप सभी लोगों को और किस मंत्र की आवश्यकता नहीं है। मंत्र तो काफी सारे हैं मेरे पास, ऐसे ऐसे मंत्र भी है जो बहुत ही नकारात्मक प्रभाव वाले मंत्र है। अगर उन मंत्रों को मैं दूंगा और अगर आप करते हैं तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपके आने वाले बच्चों की जो पीढ़ी है उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो उस प्रकार के मंत्र मैं आपको कदापि नहीं दूंगा। मैं वे मंत्र दूंगा आप लोगों को जिससे आपका जीवन सुधर जाए और जिनके माध्यम से आप दूसरों की समस्या का समाधान कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती। आदेश आदेश अलख निरंजन। अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन तंत्र के ये रहस्य लुप्त ना हो जाए और आगे भी आप तक पहुंचते रहे, तो आप आगम रहस्य परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सनातन संस्कृति का प्रचार हो सके।